कर भी कोई भूल हो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, कितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति बड़ा सुकून था जब मैं पौधा था। यूं ही आते जाते, यूं ही आते जाते वो आबाद रहता है। यूं ही आते जाते वो आबाद रहता है। हर आंखें बोलती वो जिंदा लगता है। वो एक घर है जिसमें मैं रहता। मैं भी रहता मैं भी रहता जब वहाँ, मैं भी रहता जब वहाँ शोर मचता था। मैं भी रहता जब वहाँ शोर मचता था। खिड़की खुलती, आंखें बाहर देखती, बुलाती एक आवाज, आंचल लहराता था। वो एक घर है जिसमें मैं रहता था। खिड़की खुलती, आंखें बाहर देखती, बुलाती एक आवाज, आंचल लहराता था। पिलाती मीठी दूध, पिलाती मीठी दूध हर कटोरी, पिलाती मीठी दूध हर कटोरी। जो हमेशा आंच पे बकता था, वो एक घर है जिसमें मैं रहता। कितनी बड़ी बात हो, कितनी बड़ी कितनी बड़ी बात हो, चुटकी बजता है, मिलते बातें होती हैं, हंसी गूंजता है, बोलना ही होता है। वहाँ पे हर बंदा हर ख्वाहिश पूरी करता है। वो एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ। सब अपना काम करते, सब अपना काम करते, मदद होती है। तिनका जोड़कर वह घर बना है। दीवारों पे दिखते वो सारे, दीवारों पे दिखते वो सारे जिनका लहू पसीना लगा है। वो एक घर है जिसमें मैं रहता हूँ। जब रात सोते बाहों में होता,
जब रात सोते मैं बाहों में होता, उनकी ही कहानी होती, कैसे बदलती गई घर की रौनक लगातार बार बार। वो एक घर है जिसमें मैं रहता। अकेला कोई नहीं होता वहां पे, अकेला कोई नहीं होता वहां पे, सब अपने ही मिलते हैं, हर सुख दुख में साथ चलते हैं। वो एक घर है जिसमें मैं रात में गोरे नजर आते हैं, जब नशा नहीं लेते हैं तो कैसे दिखते हैं? शुभम, एक टॉपिक आपको समर्पित है आज का। जिंदगी क्या मांगती है? आप शांत हो जाइए। हम जहां रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, हम जहां रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, हम कभी मीठे बोलते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नफरत भी दिखाते हैं, तो कभी प्यार भी लुटाते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। कोई इंसान अगर आपसे अभी तू मैंने कर दे, इसका मतलब यह नहीं होता कि वो बहुत बुरा इंसान है। वो एक फेज है, किसी बात से वो डिस्टर्ब है, हो सकता है आधे घंटे के बाद उसका गुस्सा उतर जाए, आपको गले लगा ले। जिंदगी यही है, समझ में आई बात? जिंदगी क्या मांगती है? यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, आज आपको ये समझना होगा कि जिंदगी आपसे क्या मांगती है। पहला पॉइंट है, थोड़ा अपनी कहो, थोड़ा सबकी सुनो। जिंदगी का फलसफा है। आप भी एक अच्छे इंसान हैं, जिनके बीच में आपका जन्म हुआ है, जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, जिनकी गोद में आप बड़े हुए हैं, पले हैं, वो भी अच्छे इंसान हैं। उनकी अच्छाई इसी तरह है जो आप में दिख रही है। अगर आप अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा शरीर सुंदर है, पढ़े लिखे हैं, आप जिनके पास रहे हैं, ये उनकी अच्छाई है, तभी आपकी स्थिति ये है। समझ में आई बात? अगर मैं आज पढ़ा लिखा हूँ, साफ कपड़े हैं, तो मेरे माँ बाप, मेरे अपने, मुझे अच्छे से पाला पोसा है। तो आप देखेंगे जिनके पास नहीं होता है, उनकी परवरिश भी, पढ़ाई भी नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये जो अमरूद आ जाते हैं, कहते हैं अमरूद चलो बाद में लो करना, ठीक है ना? एक लिमिट टाइम है। अगर आपके घर में जो आपके अपने हैं, उनको आप चाहते हैं जितनी भी उम्र हो वो हमेशा खुश रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, ये आपका काम है उनको रखना। आपको नाराजगी हो सकती है, उनके रहने से ना नाराजगी होगी। आप दुखी हैं, आप अपनी बात कहें, आप खुश हैं, अपनी बात कहें। सुनेगा कौन? मेरे पापा नहीं है, कौन समझाएगा मुझे अच्छा या बुरा? जो करूंगा खुद झेलूंगा। गार्जियन का होना, अपने लोगों का होना बहुत जरूरी है आपके लाइफ में। वो होंगे तभी आप अपने सुख दुख बांटेंगे। वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, ये आपका धर्म है। तो जब आप अपने घर में जाएं, अपनों के पास जाएं, कुछ अपनी भी सुनाएं, अपने भी दर्द बांटें, कुछ उनके भी दर्द सुने, उसको भी आप बांटें। अगर आपके माँ बाप हैं, आप घर में इकलौते हैं, आसमान में तारे बहुत सारे हैं, रोशनी नहीं होती है, चांद को ही कार्तिक रोशनी है, मानते हैं ना? आप अगर इकलौते हैं तो आपका ये धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप को, चाहे वो कैसे भी हो, गुलाब के पेड़ पे गुलाब दूर से चमकता है ना, अच्छा लगता है ना, पास जाएंगे तो कांटा चुभेगा छूने पर। आपको पसंद नहीं है, आप नाराज हैं, लेकिन वो ऐसे कांटे हैं
जो दुनिया से आपकी रक्षा करती है, गुलाब की, उनका होना आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। गुलाब की सुरक्षा उसकी कांटे ही करते हैं। वो कांटे, आप कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, उन्होंने मुझे जिंदगी में कुछ नहीं किया, हो सकता है आपकी बात सारी सच्ची हो। हम भी सूरज को सुबह जल ढालते हैं, ये नहीं ढालता। सूरज की रोशनी इसको नहीं मिलेगी क्या? सूरज अपना काम करता है, पूजा किए हैं, वो भी आपको अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो रोशनी से परहेज नहीं करेगा, उतनी ही रोशनी धूप देगा जितना मुझे देगा। उसी तरह से अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ किया हो या ना किया हो, आपको शिकायत आपका वाजिब है, लेकिन क्या आप उनको रोड पे छोड़ देंगे? अगर आप सक्षम हैं, हम लोग यहाँ संस्कृत में शब्द ही है, वचनम किम दरिद्रम, बोली से क्यों दरिद्र होना? नेता लोग यही करते हैं ना, कोई भी नेता दरिद्र नहीं होता है बोली से। बोली में वोट ले लेता है, पूरा गांव का गांव, शहर का शहर, देश का देश। वो क्या करेगा नहीं करेगा 5 साल के बाद देखा जाएगा, लेकिन आपको एक बार भरोसा दिखाना होता है उसकी बातों पे। आप अपने जिंदगी में क्या तरक्की करेंगे ये आपके कर्म पे निर्भर है, आपकी योग्यता पे निर्भर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, आप अपने माँ बाप के पास हैं तो उनको खुशी मिलनी चाहिए आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, तभी वो जीना चाहेंगे। न तो यमदूत को आने में टाइम नहीं लगेगा, फिर आप हो जाएंगे अकेले, किसी काम के नहीं। देकर क्या मिलेगा? दर्द इधर भी है, दर्द उधर भी है। मतलब आपको भी शिकायत है, आपसे भी लोगों को शिकायत है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई है, क्लास में कहा नहीं खींच के दूंगा, क्लास में शांत रहिए। कई सारे बच्चे यहाँ हैं जिनकी शादी हो गई है, पत्नी से नाराज हैं। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से नाराज हैं। कई सारे गार्जियन भी मिलेंगे जो अपने बेटों से नाराज हैं। कई सारे ऐसे हैं जो अपने भाई से नाराज हैं। क्यों नहीं होगी? ये नाराजगी होगी क्यों नहीं? जब आपके मन की बात नहीं होती है तो नाराजगी होती है। जब आप नशा लिए थे, किसी न किसी नशा से आप जुड़े थे, तो आपके घर वालों को बुरा नहीं लगेगा? लगना ही चाहिए, कोई अच्छी चीज तो है नहीं, तो नाराजगी भी होगी ना। लेकिन आपके होने से आधी नाराजगी दूर हो जाती है। अरे कुछ भी है तो मेरा बेटा है, मेरा हस्बैंड है, मेरा भाई है, ठीक रहेगा, इलाज कराएंगे ठीक हो जाएगा, कि भरोसा है ना उनको, तभी तो आप यहाँ हैं। तो अभी आप अगर यहाँ कई दिनों से हैं, कई महीनों से हैं, तो नशा से दूर है। तो आपका ये धर्म बनता है कि यहाँ से जाने के बाद आपके कारण आपके जो भी अपने हैं उनके आंख में खुशी के आंसू आने चाहिए, दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। ये आपका धर्म है। बात समझ में आई? अगर आप यहाँ से जाने के बाद भी दुख के आंसू उनको देते हैं तो उनको आप हमेशा के लिए खो देंगे। कोई नहीं पूछेगा, आपकी परछाई भी आपको नहीं पूछेगी। ये आंसू क्यों बहते हैं? आप यहाँ रोते हैं, घर की याद आती है। कुछ लोग वहां रोते हैं जिनको आपकी याद आती है। आंसू यहाँ भी निकलता है, वहां भी निकलता है। ये आंसू क्यों निकलता है? आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। आप उनसे दूर हैं, वो आपसे दूर है। तड़प इधर भी है, तड़प उधर भी है। आंसू इसलिए निकलते हैं। इस आंसू की कोई कीमत होती है, बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती होती है। अगर आप अपनों के लिए यहाँ बोलते हैं तो जब आप अपनों से मिलें तो आप वो करें जिससे उनको अच्छा लगे, तभी इस आंसू की वैल्यू है। अगर घर वाले आपकी याद में वहां रो रहे हैं,
बैठा चीज चलेगा क्या? नहीं, सर, अच्छा ठीक। आपके घर वाले आपकी याद में वहां रो रहे हैं, और आपके जाने के बाद आपके हिसाब से उनका व्यवहार नहीं हो, तो उस आंसू की क्या वैल्यू है? ये झूठा नकली आंसू है, चाहे यहाँ का हो चाहे वहां का हो। आप दोनों एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताएं, यही ना जिंदगी है। आंसू बहाने से नहीं, आंसू का कदर करने से बात बनेगी। धोखा देने की आदत क्या कहती है? शांत रहिएगा, अपने की क्लास में आज का क्लास। धोखा देने की आदत क्या कहती है? धोखा कई प्रकार का होता है। हमारी जिंदगी में इतनी मार मारूंगा ना, हमारी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है हमारा चरित्र। और इसका प्रमाण होता है हमारा पूरा जीवन। याद रखिएगा, कई सारे लोग यहाँ हैं, किसी में से किसी से आपकी दोस्ती हो गई, वो जा रहा है तोता की तरह आपका नंबर याद करके। घर पे जाने के बाद या तो फिजिकली वो आपके घर पे जाएगा या फोन करेगा। उसका क्या बनेगा बिगड़ेगा वो तो सेकेंडरी है। आप अपने दिल से पूछें कि आप गारंटी देते हैं कि मैं बाहर जाकर बहुत अच्छा रहूंगा, और ये गलती तो आपने कर दिया रहते हुए, इसका मतलब आपका चरित्र का पतन हो चुका है। आप जान रहे हैं कि ये गलत हुआ। अगर वो गलत नहीं होता तो सामने, सबके सामने ना नंबर लिखवाया जाता कागज पे, इजाजत मेरे पापा को देना, कैमरा के सामने। हर वो चीज गलत होता है जिसको हम छिपा के करते हैं। बात समझ में आई? जो गया वो गया। आप खुद महसूस करें कि आपने अपने चरित्र को नष्ट किया है कि बचाया है। सर हम यहाँ कुछ बोले नहीं, अभी मैं मूड में टाइम खिंचा जाएगा, किसी अदर में बताइएगा। शांत रहिए, 5 मिनट में क्लास ओवर करूंगा। एक बार ही सही, राह सही है। आपने बहुत सारी गलतियां की जिंदगी में, बहुत झूठ बोले, बहुत पाप किए, बहुत ठगे, बहुत बुरा 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 बुरा, इसका अंत नहीं, अनंत है। लेकिन एक बार, सलमान खान का डायलॉग है, एक बार कमिटमेंट हो गया तो अपने बाप की नहीं सुनता। एक बार है ना? क्या करता है ये कि अगर आपके दिल में आ गया, अरे ठीक है यार, घर वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं, बेटा सुधर जाओ, बेटा सही रह, इसका भी मजा लेकर देखो एक बार, उनकी बात मान कर तो देखो एक बार। आप देखेंगे अगर 1% भी अगर आपने इस चीज को महसूस किया, ठीक है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, उसी के लिए तो मैं यहाँ आ गया। होना चाहिए था मोदी के साथ चाय पीने के लिए, आ गया मैं यहाँ। अच्छा कर्म से ना मोदी के पास हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 1% के लिए भी, 1 टाइम के लिए भी एक बार अपनों की बात मानकर उनके हिसाब की एक राह चल के तो देखिए, फिर तो आपको डिसीजन लेने में आसान होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है पूरी जिंदगी। ठीक है ना? ठीक सर। एक बार चलिए किसी तरह